जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज बताने वाला हूं। आज बहुत खुशखबरी वाली बात यह है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। और कितनी आने वाली है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा ये 19,000 लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं बात बताऊं तो अभी हम लोग नोटिस देखने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी प्रेजेंट टाइम पे है और कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। लगभग ये वैकेंसी आपकी 30 से 35,000 के अप्रॉक्स जब रिलीज किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन तब आ जाएंगी। अभी जो वैकेंसी है आपके पास में आई हुई है, जो कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसी आपकी किस किस पोस्ट पे आपकी है। और 10th मतलब 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। बाकी एग्जाम्स देखने के बाद में आपके लिए ये अगस्त में देखने को मिल जाएगी। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और इसका पूरा सिलेबस देखेंगे और इसकी सैलरी कितनी है, उम्र सीमा क्या है, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आरआरबी एनटीपीसी के जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद में यहां पे आपकी सारी की सारी क्लासेस भी फ्री चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहले नोटिस के लिए। यहां से हम लोग नोटिस पे जाएंगे सबसे पहले। तो जो नोटिस है वो हमारा ऑफिशियली अभी रिलीज नहीं हुआ है। जो नोटिस हमारा है हमारे पास में, ये एक वो नोटिस है जहां से हमारे लिए सारी वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहती है। इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट है, एनटीपीसी की भर्ती है। लगभग ये आपकी 10,000 अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 10,884 है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आरआरबी एनटीपीसी कराएगा आपका। यहां पे आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है, नेशनल लेवल की आपका ये एग्जाम रहता है। और यहां पे अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो जैसे मैंने बताया था आपके लिए 10,884 वैकेंसी है। ये इंक्रीज होकर के लगभग 30 से 35,000 जाने की एक अनुमानित आशंका जताई जाती है। स्टेज यहां पे देखेंगे कि एग्जाम किस स्टेज में होगा। तो एग्जाम मेरे दोस्त दो स्टेज में होगा इसका। पहला आपका होगा सीबीटी 1 और उसके बाद में होगा सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करेंगे तो सीबीटी 1 का फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकंड बेस का आपका टेस्ट होगा एंड देन टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतने में आपकी भर्ती हो जाएगी। लगभग ये दिसंबर के आसपास में भर्ती कंप्लीट करने का इनका इरादा भी है। और यहाँ पे दो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया हो और जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो। किसके लिए कौन सी पोस्ट रहेगी ये भी हम देखेंगे, सैलरी क्या रहेगी, सारी बातें हम यहां देखेंगे। एग्जाम जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेंट लगभग मानते हैं यहां पे हमारे एनटीपीसी में एक दो मतलब 1 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो आराम से फॉर्म डाल देते हैं। इतना एक मानने अनुमानित हम लोग आंकड़ा मान के चलते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 30 रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट वाले के लिए 18 से 33 रहेगी। इसमें अगर एलिजिबिलिटी आपकी जो आपके लिए एक रिजर्वेशन मिल जाता है वो ओबीसी के लिए आपके लिए 3 साल का मिल जाता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का मिल जाता है। ठीक है, अगर हम आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की पोस्ट रहेंगी। एग्जाम की जो सिटीज होंगी वो लगभग 200 सिटीज में रहेंगी। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एज की, तो एज इनकी अकॉर्डिंग ही आपकी रहेगी जैसे इसमें दे रखा है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है आपका वो कुछ इस टाइप से रहने वाला है। 2 टाइप में आपके सीबीटी बेस एग्जाम होगा। तो यहाँ से 2 टाइप में आपका एग्जाम रहेगा। पहले सीबीटी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपका 90 मिनट्स रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन किस किस चीज के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 60 और 10 40 हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब 100 हो जाएंगे। और ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 मिनट में आपको पूरा करने होंगे। ये रही बात आपकी सीबीटी 1 की। एंड बात हो जाती है स्टेज 2 की, जिसमें सीबीटी 2 एग्जाम रहेगा। और इसमें थोड़ा सा पैटर्न हार्ड कर दिया जाएगा, चीजें वही रहेंगी आपकी। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे तो 120 कर दिए जाएंगे। टाइम आपका वही रहेगा 90 मिनट। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा इंक्रीज लेवल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही रहेगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके आगे की बात कर लेते हैं। और आगे की बात करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सीबीटी एग्जाम के बाद में जो आपका टेस्ट होगा टाइपिंग वाइपिंग का, अगर आप टेक्निकल में डालते हैं तो टाइपिंग का टेस्ट आपका नहीं होगा। मतलब नॉन टाइपिंग में अगर डाल देते हैं आप तो नहीं होगा। और टाइपिंग वाले में डालते हैं तो टाइपिंग का टेस्ट आपको देना पड़ेगा।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ी एनटीपीसी के 2024 के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा आपका सिलेबस जो रहने वाला है। तो सिलेबस जैसे मैंने बताया था अभी वहां पे, तो उनमें से क्या क्या चीजें आएंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड जनरल साइंस करंट अफेयर पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में आपसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, मेंसुरेशन, परसेंटेज एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स पूछी जाएगी। एंड अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म एंड जम्बल वैन डायग्राम, पजल्स आदि पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पोस्टों के बारे में कि कौन कौन सी जॉब में कौन कौन सी पोस्टें हैं। ये बात हमारी हो जाती है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th की जो एज थी वो आपके 18 से 30 थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो क्लास 12th के लिए आपकी ये वाली वैकेंसी रहेंगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट कम मतलब क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनमें लगभग इतनी वैकेंसी रहने वाली है प्रेजेंट टाइम पे। जो सरकार दिखा रही है कि हमारे पास इतने वैकेंसी लोग खाली हैं, आगे जाकर के इनकी संभावना ये जताई जा रही है ये वैकेंसी 100% बढ़ेंगी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे सरकार के पास में आरआरबी में 3404 पद 12th वालों के लिए खाली हैं। ग्रेजुएशन वालों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर के लिए जो वैकेंसी खाली है वो 7479 खाली है। तो टोटल मिलाकर के 10,800 मतलब 84 वैकेंसी हो जाती हैं। ठीक है, और आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहीं पे हम बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे ये सैलरी पैटर्न आपका दे रखा है। लगभग इनका इनिशियल पे जो रहेगा वो इतना इतना रहेगा, 25, 29, 29, 29, 235 और 35, 400, ये इनका एक इनिशियल पे रहेगा। एक मोटा मोटा हम लोगों ने हिसाब देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ हाउ मेनी वैकेंसीज अनाउंस फॉर द आरआरबी एनटीपीसी 2024, तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी अनाउंस कर रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा वही वाला यहाँ पे चार्ट दे रखा है। इतनी इतनी वैकेंसी आपकी जो है अनाउंस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने बिल्कुल सटीक जो है जानकारी अभी जहां तक प्राप्त हो रही है वो आपके लिए दी गई है। तो इस एग्जाम की भर्ती के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगस्त में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन भी इसका ऑफिशियली बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, जिसे आप देखने के बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे पहले आप एसएससी जीडी का अगर डाला होगा तो फिजिकल निपटा सकते हैं, और आप यूपी पुलिस में अगर जा रहे हैं तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम तब तक हो ही जाएगा, और बाकी एग्जाम से भी आप निपट जाएंगे। तो उसके बाद में आप आरआरबी एनटीपीसी में भी डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।